नमस्कार दोस्तों, हम श्रीनगर एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं। आइए आपको कश्मीर की वादियों में ले चलें, जो 70 से 80 के दशक में आपने श्रीनगर को देखा था। वही कश्मीर आपको हम दिखाना चाहते हैं 370 हटने के बाद। बहुत सी बातें होंगी, लेकिन इससे पहले कि हम श्रीनगर या कश्मीर को घूमें, तो आइए आपको पहले आदि शंकराचार्य मंदिर हम ले चलते हैं। आदि शंकराचार्य यहाँ पर आए थे और उन्होंने तप किया था, लेकिन एक उल्लेख के माध्यम से पता चलता है कि वहाँ के जो राजा थे, राजा गोपी आदित्य, उन्होंने 371 ईसा पूर्व इस मंदिर को बनाया था। यहाँ पर शंकराचार्य जी का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने तप किया था, घोर तप किया था और शिव को प्राप्त किया था। यहाँ पर उनकी भी एक कुटिया यहाँ पर देखने को मिलती है। इस कुटिया में भी आप आके प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, और यहीं से ऊपर चढ़ के आप जाएंगे तो मंदिर आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आदि शंकराचार्य ने यहाँ काफ़ी दिन तक घोर तप किया था और शिव को प्राप्त किया था। ये उनकी कुटिया है, धूना भी है यहाँ पर। उस टाइम गोरखनाथ जी और आदि शंकराचार्य जी जब भी धरती पे आए तो उनका एक धूना होता था। बाबा बालकनाथ जी का भी एक धूना है। योगी जितने भी हुए हैं वो सब अपना धूने में लगा के बैठे रहते थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और हमने भी यहाँ पर दर्शन किए। आप भी यहाँ आएँ और प्रभु के चरणों का यहाँ पर प्रसाद प्राप्त करें। मंदिर का निर्माण जो है पत्थरों से किया गया था। बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो आइए अब हम आपको डल झील ले चलते हैं। डल झील में भी हमने यहाँ भ्रमण किया। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत से जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो यहाँ पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं और आराम से यहाँ घूमते हैं और यहाँ पर भ्रमण करते हैं, वादियों को देखते हैं। उनको लगता है कि अब पूरा भारतवर्ष एक हो गया है। हाँ, कुछ इश्यूज पहले रहे हैं। जब हम JNK की बात करते हैं या JNK का, जम्मू कश्मीर का इतिहास, या कुछ बहुत सी पहले जो घटनाएं घटी थी आतंकवाद को लेके, तब ऐसा ख्याल आता था जो टूरिस्ट वाले हैं कि उनको लगता था कि अब हम शायद कश्मीर नहीं देख पाएंगे। लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली और उन्होंने दूसरे कार्यकाल में आते आते एक झंडा पूरे भारतवर्ष में कर दिया और 370 धारा को तोड़ के बहुत बड़ा काम देशवासियों के लिए किया है। आप यहाँ पर डल झील जो है उसमें भी भ्रमण कर सकते हैं। अभी नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है डल झील में घूम रहे हैं और आराम से जो है पर्यटक पूरे भारत से कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। लोग यहाँ आ रहे हैं और इस जगह का लुत्फ़ ले रहे हैं। हम इस माध्यम से कहना चाहेंगे कि भारत वर्ष के जितने भी पर्यटक हैं जो घूमना चाहते हैं, क्योंकि पर्यटन एक ऐसा स्थल है कि हर आदमी जो है अपने जीवन में इन स्थलों में जाना चाहता है, घूमना चाहता है, और कश्मीर खासकर लोगों के जहन में आता है कि काश हम भी कश्मीर में जाते। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो कश्मीर ज़रूर जाएं और कश्मीर में घूमें, और बहुत सी बातें जो हैं आपको वहाँ जाकर समझ आएंगी और आपको लगेगा कि जो 370 की बात है वो वहीं आपको समझ आएगी कि क्या सही में 370 हट गई है, नहीं हटी है। क्योंकि आप खुले में वहाँ घूम सकते हैं। बहुत से लोग वहाँ पर भारतवर्ष से आ रहे हैं, घूम रहे हैं। मेरा मानना है कि जो मैंने अभी कश्मीर को आधे घंटे की एक वीडियो के माध्यम से घूमा है, आप भी वहाँ जाके घूम सकते हैं। इसी तरह से आप वहाँ पर जो है एंजॉय कर सकते हैं। आइए और कश्मीर को घूमिए एक बार, आपको लगेगा कि किस तरह से जो है अब वो माहौल नहीं रहा है जो 370 से पहले था या 2014 से पहले था। अब बहुत शांत कश्मीर आपको नज़र आएगा। कहीं भी आतंकवाद या इसी तरह की मिलिटेंसी जो 90 के दशक में रही थी और उसके बाद भी कुछ समय तक वो दौर रहा, वो अब ख़त्म है। और अभी आप आराम से परिवार सहित यहाँ घूम सकते हैं। तो मैं सभी जो दर्शक हैं हमारे, उनसे कहना चाहूँगा
कि वो आएँ यहाँ पर और कश्मीर को घूमें, डल झील को घूमें। डल झील की मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया वहाँ जाके। बहुत ही आनंद मिलता है जब आप नाव में बैठते हैं और अन्य लोगों के साथ आप घूमते हैं। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो हमारे भारतवर्ष से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मनोज सिन्हा जी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने भी इस बात का आग्रह किया है सभी से और फुल कॉन्फिडेंस से कहा है कि आप यहाँ आ सकते हैं। कहीं भी कोई ऐसी डर की भावना आपके मन में अब नहीं होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं जब से 18-19 में हमारे गवर्नर जी वहाँ पहुँचे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, तो तब से जो है वहाँ की सिचुएशन निरंतर जो है कंट्रोल में है और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ चाहे पर्यटकों को लेके बात चल रही हो, चाहे वहाँ आतंकवाद को लेके चल रही हो, 370 को लेके चल रही हो, बहुत ही खुले में सारी बातें सब भारतवर्ष देख रहा है और समझ भी रहा है कि अब वो समय नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमने बहुत से लोगों से बात की है, जैसे जो नाव चलाते हैं या जो यहाँ पर्यटक जो हैं वो घूमने आ रहे हैं, या वहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग, तो वो बहुत खुश हैं। 370 को लेके भी हमने यहाँ पर बात की और जिस तरह से भारतवर्ष से सभी पर्यटक जो हैं यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं उनसे भी बात की, तो वो उनका मानना है और उनका कहना है कि अब बहुत ही स्मूथली यहाँ पर वर्क चल रहा है और लोगों का जो इनकम का सोर्स रुक गया था वो अभी सुचारू रूप से चल रहा है और वहाँ पर लोग बहुत खुश हैं। उनकी अब कमाई का जरिया जो है उनको मिल गया है, क्योंकि जब पर्यटक जो है किसी भी स्टेट में पहुँचता है तो वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ का जो लोगों का उम्मीद वो पूरा होता नज़र आ रहा है। यहाँ लोगों के बहुत बड़े बड़े होटल हैं जो पिछले कई सालों से खाली पड़े थे, तो अभी जो है लगभग सारे होटल भी हमें फुल मिले, क्योंकि बहुत भीड़ है यहाँ पर। निरंतर जो है सभी पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ आप खुले में मंदिरों में भी जा सकते हैं और खुले में आप जो है भ्रमण भी कर सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं। कहीं भी कोई डर वाली भावना आपके मन में आनी नहीं चाहिए। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ सभी से कहूँगा कि आप देखिए और ख़ुद ही समझिए कि किस तरह से जो है कश्मीर में अब सिचुएशन जो है बिल्कुल कंट्रोल में है। जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन यहाँ आके अगर कुछ अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई होटल निर्माण में आना चाहता है, कोई यहाँ पर अपना बिजनेस करना चाहता है, या छोटे छोटे लघु उद्योग जो हैं MSME के द्वारा भी आप यहाँ पर आके अपने छोटे लघु उद्योग लगा सकते हैं। क्योंकि पहले 370 हटने से पहले की जो बात है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। कहीं भी दूसरी स्टेट का आदमी वहाँ नहीं जा सकता था, इस तरह से कोई भी वहाँ पर फैक्ट्री या लघु उद्योग नहीं लगा सकता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी स्टेट से भी और सेंटर से भी। MSME के डायरेक्टर के पास आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, MSME के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी से मिल सकते हैं और अपना यहाँ पर जो भी कार्य आप करना चाहते हैं बिजनेस के तौर पे वो कश्मीर में आप कर सकते हैं। JNK में अब वो बात नहीं रही है जो लोगों के जहन में कभी हुआ करती थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप वहाँ ज़रूर जाएं, बिजनेस के तौर पे जाएं, पर्यटक के तौर पे जाएं। दोनों संभावनाएं वहाँ पर बनी हुई हैं। पहले आप वहाँ पर घूमें और उसके बाद जो है अगर आपके मन में विचार आता है तो आप वहाँ पर लघु उद्योग, बड़े उद्योग लगा सकते हैं। आप सबको ईज़िली वहाँ की गवर्नमेंट से, सेंटर की गवर्नमेंट से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और वहाँ पर आप निश्चिंत
रह के अपना कार्य कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी तरह का कोई भय नहीं है। दोनों गवर्नमेंट की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आप सेंटर में भी बात कर सकते हैं और स्टेट में भी। आप डायरेक्टली हमारे जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी है, वहाँ भी आप जाके उनसे रूबरू हो सकते हैं और आपको फुल सपोर्ट जो है गवर्नमेंट करेगी। तो मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर सब बातें नॉर्मल हैं। अभी आप खुद देख रहे हैं कि लाल चौक में कभी यहाँ पर गढ़ हुआ करता था आतंक का, अब बिल्कुल शांत है। सभी पर्यटक यहाँ घूम रहे हैं। आप लाल चौक की खुद ही तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से यहाँ जगमगा रहा है लाल चौक। तो कश्मीर में लाल चौक का एक अलग महत्व पहले था, लेकिन अब नहीं है। अब यहाँ पर आप आराम से आके जो है डल झील को घूम सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। डल झील में कई घंटों तक आप नाव में बैठ के भ्रमण कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं यही कहूँगा सभी दर्शकों से कि वो यहाँ पर आएँ और घूमें और लुत्फ़ लें। आप कश्मीर को लेके जितना चिंतित थे वो अब नहीं है। आप आराम से आ सकते हैं। बहुत से वे हैं, अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, और हवाई जहाज़ की यात्रा तो है ही है। टाइम को बचाना है तो हवाई जहाज़ से यात्रा करें। पहले बुकिंग कर लें, ना भी करें तो भी स्मूथली आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। डल झील में आप ज़रूर नाव में घूमें ताकि आपको एहसास हो कि हम कहीं जन्नत में हैं, क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम जन्नत है। जन्नत में आप पहुंचेंगे तो बहुत ही आनंद विभोर आप हो जाएंगे। शाम को घूमें, अभी सूर्यास्त का आप दृश्य देखा। पूरे कश्मीर में घूमें, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। सभी को इन्फॉर्म करें कि वो भी सब यहाँ आएँ। पर्यटन हर स्टेट का एक अभिन्न अंग जैसे होता है, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू आएगी तो स्टेट में प्रगति होगी और अच्छे समाधान होंगे और अच्छी आपको व्यवस्था मिलेगी। वैसे गवर्नमेंट तो व्यवस्थित है ही है, व्यवस्था कर ही रही है सबकी, लेकिन तब और अच्छा होगा। आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है।
खुले बाज़ार आपको मिलेंगे, सभी होटल्स खुले मिलेंगे, दुकानें खुले मिलेंगी, हर चीज़ आप यहाँ परचेज कर सकते हैं। आप आराम से जो है खा सकते हैं। सभी होटल्स, सभी रेस्टोरेंट, छोटे छोटे जो हमारे यहाँ पर दुकानें हैं वो भी खुली हैं। ऑटो प्रयोग कर सकते हैं आप, टैक्सी बुक कर सकते हैं आप घूमने के लिए यहाँ पर। यहाँ से श्रीनगर से, कश्मीर से आप पहलगाम, इस तरह से और भी अन्य स्थल जो हैं वहाँ आप जा सकते हैं। वहीं से आप वो देख सकते हैं कि आदि शंकराचार्य का मंदिर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से। वहाँ भी आप घूमें, वहाँ भी आराम से आप विज़िट करें, ध्यान लगाएं। ये सब कुदरत की महिमा है। कुदरत ही सब देती है हमें और कुदरत ही हमसे वापस लेती है। ये विधान है। कुदरत जो हमें देती है वो हमसे लेती भी है। तो हमें कुदरत का भी ध्यान रखना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है। हमें जो है साफ़ स्वच्छ हर जगह को रखना है। कश्मीर में अगर आप हैं तो वहाँ भी अपने एरिए को स्वच्छ रखें। जहाँ भी आप रह रहे हैं स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जब तक स्वच्छ भारत नहीं होगा तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस ओर अग्रसर हैं कि किस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। हालांकि हम विश्व गुरु हैं, पहले भी थे, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार जो है तब हमसे शिक्षा लेता था, हमसे समझता था। लेकिन अब कुछ दिन से जो है 2014 से जब मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, तब से जो है हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। G20 की अध्यक्षता एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से हम अपने देश का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में मान और सम्मान से लिया जा रहा है। तो ये सब हम सबका सहयोग है भारतवर्ष के को मजबूत बनाने के लिए, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए। तो बहुत से कार्य हमें करने हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं चला रखी हैं उनको हमने पूरा करना है, सहयोग देना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हर घर जल, हर घर नल, हर घर तिरंगा, हर घर सोलर, और भी बहुत सा काम जो है मोदी जी हमारे देश के लिए कर रहे हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज की मौजूदा सरकार जो है अपने लिए कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ भारतवर्ष का नाम जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, फिर से सोने की चिड़िया हो, पूरे वर्ल्ड से हमारे देश में लोग घूमने आएँ, यहाँ की टेक्नोलॉजी को वो अपने देशों में ले जाएं और वहाँ उसका प्रचार प्रसार करें। जैसे कि आपको मालूम है कि जिस तरह से वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में भारतवर्ष से लाई गई, मंगाई गई और उन देशों ने अपने लोगों को बचाया। भारतवर्ष का उदाहरण तो पूरा संसार जान रहा है। आप सब भी जान रहे हैं कि किस तरह से हम इस महामारी से बाहर आए हैं। फिर ऐसी कोई महामारी ना आए, उसके लिए भी पुरजोर कोशिशें हमारी सरकार द्वारा की जा रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की जा रही हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वस्थ रहे, विकसित रहे और भारतवर्ष का नाम उन्हीं के द्वारा जो है आगे रोशन होगा। बहुत से कार्य चला रखे हैं, नौजवानों के लिए बहुत सी परियोजनाएं हैं। तो हम सभी को ये समझना होगा कि किस तरह से जो सरकार हमारे लिए कर रही है हम उनका साथ दें, सहयोग करें और अपने भारतवर्ष को हम अग्रणी देशों में सबसे ऊपर ले जाएं। मैं श्रीनगर से मैसेज देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि जो है जिस तरह से भारत में शांति है उसी तरह से अन्य देशों में भी शांति का माहौल बनना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा चाहते हैं कि पूरा संसार जो है शांतिमय रहे। जैसा कि अभी यूक्रेन और रसिया का जो वार चला हुआ है, संघर्ष चला हुआ है, उसको आप कई दिनों से देख रहे हैं। और इसी बीच इजराइल और हमास का युद्ध भी छिड़ गया है। ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कोई और दो देश आपस में लड़ेंगे और वर्ल्ड वार शुरू होगा, जो हम सब के लिए इंसानियत के नाम पे बहुत बड़ा ये धब्बा होगा, सबके लिए नुकसानदायक होगा। इसमें किसी की भी कोई भलाई नहीं है। तो मैं दोनों देशों को, चारों देशों को ये कहना चाहूँगा, जो दो बड़े देश हैं, शांति बनाएं और उन छोटे देशों को जिनके साथ आप लड़ रहे हैं
उनको जो है समझाएं, बैठ के समस्या का समाधान होगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मध्यस्थता में इन बारों को ख़त्म कराया जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं वो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखें, समझें कि किस तरह से जो है शांति का माहौल बनाया जाए। और मैं ये चाहूँगा कि सभी देश एक बार आग्रह करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमें किस तरह से जो है इस लड़ाई से बचना है, इस युद्ध से बचना है और पूरे संसार को वर्ल्ड वार की तरफ ना धकेलते हुए हमें शांति बना के रखनी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें मध्यस्थता करें और जिस तरह से हमारे देश में शांति है इसी तरह से इज़राइल और हमास को समझाया जाए और यूक्रेन और रसिया को भी इसी तरह से समझाया जाए कि वो आपस में ना लड़ें, शांति का माहौल रखें ताकि जो है वर्ल्ड वार की ओर ना अग्रसर हों, क्योंकि अगर वर्ल्ड वार लगता है तो बहुत तबाही होगी। हम अभी 19 जो कोविड सिचुएशन थी उससे उभर के बाहर आए, पूरा संसार बाहर आया है। अब जो हम आपस में लड़ रहे हैं तो वैसे ही हमें ये सबक मिल गया था कि किस तरह से जो है हमारे लोग अपनों को छोड़ के जा रहे थे। तो वो तो एक कुदरती महामारी का हमारे ऊपर प्रकोप था, लेकिन यहाँ हम खुद ही आपस में लड़के एक दूसरे को मार रहे हैं जो बिल्कुल निंदनीय है। और ये बहुत गलत मैसेज जो है अदर देश के लिए भी जा सकता है और जा रहा होगा और जा भी रहा है। तो इस तरह की लड़ाई से बचें और सब मिलजुल कर रहें, सब खुशहाल रहें जैसे हमारा भारतवर्ष आज के दिन में खुशहाली के दौर से गुजर रहा है। तो मैं एक पुनः आग्रह करना चाहता हूँ सभी भारतवासियों से, सभी उन देशवासियों से और सभी संसारवासियों से कि शांति का माहौल बनाए रखें ताकि लोगों के अंदर जो डर की भावना है वो ख़त्म हो और सभी लोग जो हैं निडर होकर जो है पूरे संसार में भ्रमण कर सकें और सभी जो है एक दूसरे से मिलजुल सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए सभी भाइयों से अनुरोध है कि वो शांति का माहौल हमेशा बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, देश निर्माण में अपनी भागीदारी दें, अपना सहयोग दें, मैं ये कहूँगा। लेकिन ये बात आप सबको समझनी होगी और ये जाननी होगी कि क्या हमें ये सब करना है या नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम दिल्ली की तरफ वापस चलें। अभी हम इंडिगो में बैठने जा रहे हैं और दिल्ली पहुंच के फिर एक बार हम मैसेज